गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चालू किया था, जिसमें एडजस्टमेंट्स थ्योरेटिकली तो हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए थे और प्रैक्टिकली एनपीएसआर और गेनिंग रेशियो के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज फर्दर और कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड पॉइंट है। क्या दिया हुआ है देखिए आपको। सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तीन पार्टनर्स हैं 4:3:2 में। शाहिद रिटायर एंड गुडविल इज़ वैल्यूड एट 72,000। शाहिद जब रिटायर हुआ तो फर्म की गुडविल को कितने पे वैल्यू किया? 72,000 रुपीज़ पे। कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ गुडविल एंड पास जर्नल एंट्रीज फॉर द गुडविल। तो शाहिद का शेयर ऑफ गुडविल भी कैलकुलेट करना है और एंट्री भी करनी है। सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3 और एनपीएसआर दिया हुआ है सुनील और डेविड के लिए। तो आप हमेशा याद रखो, जब भी ओल्ड रेशो न्यू रेशो, एडमिशन अगर है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना ही निकालना है, और अगर रिटायरमेंट है तो गेनिंग रेशो हमको कैलकुलेट करना ही करना है। ये चीज़ आप मान के चलना। अगर गुडविल का एडजस्टमेंट है तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13, तो सुनील का फार्मूला क्या होता है बेटा गेनिंग रेशो के लिए? इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। सेक्रीफाइसिंग हम पढ़ के आते हैं ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, यहाँ पे लिखता भी ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग रेशो निकालने का फार्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो न्यू रेशो 5:3 यानी इसका कितना हो गया? 5/8 माइनस ओल्ड रेशो 4:3:2 यानी 4/9। तो 8 और 9 का एलसीएम आएगा 72, 45 और 8 4 32। तो यह आया कितना? 13/72। सुनील और एक और कौन है? डेविड। डेविड का न्यू रेशो बेटा 3/8 माइनस डेविड का ओल्ड रेशो 2/9। फॉर्मूला लिखने में गड़बड़ मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। 72 एलसीएम फिर से 9 3 27 माइनस 8 2 16। तो रेशो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 13:11। सेक्रीफाइसिंग रेशो जो आ रहा है वो कितना आएगा? 13:11। क्लियर है? सॉरी, गेनिंग रेशो जो आएगा वो कितना आएगा? 13:11। आप देखो, जब हम इतना पढ़ाते हैं और फिर भी बोलने में गड़बड़ होती है गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, तो आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 100% मान के चलना गड़बड़ करोगे ही करोगे। गेनिंग रेशो निकालने का फार्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और लिखेंगे भी कैसे? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। चलिए, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। फर्म की गुडविल गिवन है आपको कितने रुपीज़ की? 72,000 रुपीज़ से आपको फर्म की गुडविल गिवन है। आपको किसका शेयर निकालना है? शाहिद का शेयर। तो शाहिद का शेयर कितना है? शाहिद शेयर ऑफ गुडविल 72,000 का कितना? 3/9। 72,000 का कितना होगा? 3/9। तो ये कितना आएगा? 24,000 रुपीज़। इस 24,000 को क्या करना है? आपको एडजस्ट करना है सुनील और डेविड में। तो एंट्री क्या करते हैं? वही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग में क्या एंट्री करेंगे आप? सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शाहिद्स कैपिटल। ₹24,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप? 13:11, जो कि पार्टनर्स का कौन सा रेशो है? गेनिंग रेशो। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ये 13,000 रुपीज़ और 11,000। क्लियर है? ईजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। पर फिर आपको कह रहा हूँ गेनिंग रेशो निकालने में गड़बड़ मत करना। गेनिंग रेशो का फार्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पहले न्यू रेशो लिखेंगे फिर ओल्ड रेशो लिखेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो नोट्स में भी है आपके, जो क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं है
उनकी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, बाद में मुझे मत बोलना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपको क्या दिया हुआ है। P, Q, R and S were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:1:1। 4 पार्टनर्स हैं 5:3:1:1 में। On 1 January 2021 S रिटायर फ्रॉम द फर्म। S क्या हो गया, फर्म से रिटायर हो गया। On S रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 4,20,000। फर्म की गुडविल को कितने पे वैल्यू किया बेटा, 4,20,000। NPSR दिया हुआ है P, Q और R का कितना, 4:3:3। ओल्ड रेशो था 5:3:1:1, न्यू रेशो है कितना 4:3:3। तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ एस रिटायरमेंट एट द टाइम ऑफ एस रिटायरमेंट। तो करते हैं, देखिए क्या करना है, वही सेम। क्वेश्चन नंबर 14, पहले पार्टनर कौन कौन थे आपके, P, Q, R और S। P, Q, R और S। रेशो दिया हुआ है बेटा कितना, 5:3:1:1। 5:3:1:1। 5/10, 3/10, 1/10 और 1/10। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन बचा, P, Q और R। रेशो कितना कर दिया इन्होंने अपना, 4:3:3। आप कह सकते हैं 4/10, 3/10 और 3/10। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। P का न्यू रेशो 4/10 माइनस ओल्ड रेशो 5/10। न्यू रेशो कितना है P का, 4/10। ओल्ड रेशो कितना था, 5/10। आप कैलकुलेट करेंगे 10, 4 माइनस 5 माइनस 1/10, यानी ये क्या कर रहा है आपके लिए, सेक्रीफाइस कर रहा है। Q का न्यू रेशो 3/10 माइनस ओल्ड रेशो 3/10, तो ये ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। R का न्यू रेशो 3/10 और ओल्ड रेशो कितना, 1/10। तो R क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है कितने से, 2/10 से। अब ये देखो यहाँ पे एक पार्टनर जो रिमेनिंग है वो भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि एंट्री रिमेनिंग और रिटायरिंग याद मत रखो, आप एंट्री हमेशा क्या याद रखो, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जो गेन कर रहा है उससे लेंगे और जो सेक्रीफाइस करके जा रहा है उसको देंगे। तो दो जने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, P भी सेक्रीफाइस कर रहा है कितना, 1/10, और S तो बेचारा सेक्रीफाइस करके जा ही रहा है कितना, 1/10। तो P का भी सेक्रीफाइस कर रहा है और S भी सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी दोनों को देंगे। और कौन देगा, R देगा, क्योंकि उनके जितना वो गेन कर रहा है कितना, 2/10 से। तो देखिए आप गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे हम लोग, कितनी दी हुई है फर्म की गुडविल, 4,20,000। तो आप R से लेंगे, यानी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस किस को देना है, P को देना है। क्यों, क्योंकि P तो बेचारा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और टू S कैपिटल क्यों, क्योंकि वो तो बेचारा क्या हो गया, फर्म छोड़ के ही चला गया। तो कितना, 4,20,000 का कितना, 2/10। यहाँ पे कितना, 4,20,000 का कितना, 1/10। और यहाँ पे भी कितना, 4,20,000 का कितना, 1/10। तो ये हो जाएगा आई थिंक 84,000, ये 42,000 और ये भी कितना, 42,000। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, जिसमें आपको क्लियर होगा क्या कि एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग नहीं होती है। एंट्री हमेशा क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही होती है। जो गेन कर रहा है उसको डेबिट, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट। अगर रिमेनिंग टू रिटायरिंग होती तो P का डेबिट होता, Q भी डेबिट होता, जबकि Q तो बेचारा ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, P बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। गुडविल का जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो हमेशा हमेशा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बेसिस पे ही हम लोग कर रहे हैं। बोलने में बोलते हैं रिपेयरिंग टू रिटायरिंग, पर अल्टीमेटली आप देख लो यहाँ पे प्रूव होता है क्या, एंट्री होती है क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्लियर है। तो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
ये फ़ोटो क्लिक आप कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा आपको सूटेबल हो। 13 आपके नोट्स में आई थिंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 तो मैंने सॉल्व कर रखा है। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चंस और करते, नोट्स में तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग करते। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा क्या दिया हुआ है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3:1 में पार्टनर्स हैं। बी रिटायर्ड एंड द एनपीएसआर बिटवीन ए एंड सी इज़ 2:1। बी रिटायर हो गया और ए और सी का रेशियो कितना रह गया 2:1। ऑन बीज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000। बी के रिटायरमेंट के दिन फर्म की गुडविल को कितना वैल्यू किया 90,000 पे। पास जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट। तो सेम एडजस्टमेंट है पर कॉन्फिडेंस डेवलप हो इसलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, कौन कौन है आपके पार्टनर ए बी और सी। रेशो दिया हुआ है कितना 3:2:1 है ना। तो आप बोल सकते हैं कितना 3/6, 2/6 एंड 1/6। बी रिटायर हुआ तो ए और सी के लिए न्यू रेशो हो गया कितना 2:1। आप बोल सकते हैं 2/3 एंड 1/3। सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालेंगे। फॉर्मूला क्या, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो 2/3 माइनस 3/6, एलसीएम लेंगे 6, 4 माइनस 3, 1/6। सिमिलरली सी के लिए, सी का न्यू रेशो है 1/3 माइनस ओल्ड रेशो है 1/6, एलसीएम फिर से 6, 2 माइनस 1, 1/6। तो दोनों कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों कितना गेन कर रहे हैं। देखिए ये गड़बड़ होती है बेटा, दोनों कितना गेन कर रहे हैं 1/6 और 1/6। क्लियर है, यानी गेनिंग रेशियो कितना होगा 1:1। गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है कितनी, फर्म की गुडविल दी हुई आपको कितनी 90,000। जाने वाले पार्टनर का शेयर 20 शेयर ऑफ गुडविल कितना 90,000 का कितना 2/6, 1/3 करेंगे तो कितना 30,000 आएगा। एंट्री आप लोगों को पता है क्या एंट्री करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ए और सी गेन कर रहे हैं तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कौन रिटायर हुआ बेटा बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 रुपीज़ को गेनिंग रेशो में, और गेनिंग रेशो कितना है 1:1, 15,000 एंड 15,000 रुपीज़। क्लियर है। एडजस्टमेंट्स किस तरीके से करना है, पहले गेनिंग रेशो, फिर एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, फॉर्म की गुडविल है तो जाने वाले पार्टनर का शेयर, छोटी छोटी चीज़ें पर ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। फिर एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, क्या हिडन गुडविल का पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 19 चेक करते हैं आपको क्या दिया हुआ है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4/9, 3/9 एंड 2/9। 4:3:2 में पार्टनर्स हैं। बी रिटायर and is capital after making adjustments for reserves and gains on revaluation standards rupees 1,39,200। यानी कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। और बी जब रिटायर हो रहा है तो उसको जितना भी पैसा देना है उन सब की टोटल कितनी आ रही है 1,39,200। यानी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बी उसका हिसाब बनाएंगे ना भाई, उसको कितना पैसा देना है वगैरह, तो उसको कितना पैसा पेएबल आ रहा है हमारी फर्म के लिए 1,39,200 रुपीज़। क्लियर। ए एंड सी एग्रीड टू पे हिम रुपीज़ 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ए और सी ने क्या डिसाइड किया कि उसको कितना रुपया पे कर रहे हैं 1,50,000। भाई उसका हिसाब बना कितने का 1,39,200 का, और आप पेमेंट कितना करने वाले उसको 1,50,000 रुपीज़ का। हिसाब बना कितना 1,39,200, पेमेंट करोगे कितना 1,50,000।
क्यों एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, किस चीज़ का एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो। ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है वो किस चीज़ का पेमेंट हो रहा है बेटा, गुडविल का पेमेंट हो रहा है। ये जितना भी एक्स्ट्रा पेमेंट है 139,200 और 1,50,000 का जो डिफरेंस है वो एक्स्ट्रा पेमेंट किस चीज़ का कर रहे हैं हम लोग, तो गुडविल का एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर, ये हिडन गुडविल। अब आप देखो एडमिशन में तो कितनी कैलकुलेशंस हम लोगों ने करी, और यहाँ पे रिटायरमेंट में इतना इजी कंसेप्ट, कितना पेमेंट हिसाब आ रहा है और कितना पेमेंट कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस वो आपके लिए क्या कहलाएगी, हिडन गुडविल। तो हम लोग कितना गुडविल का पेमेंट कर रहे हैं, 150 माइनस 139,200। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ द NPSR दिया हुआ है कितना, 5:3। तो ये वर्किंग हमारे लिए एक्स्ट्रा है क्या, कि हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो करते हैं, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, ABC का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपको 4:3:2, 4/9, 3/9 एंड 2/9। रिटायर कौन हो रहा है आपके यहाँ से, B रिटायर हो रहा है, तो बचा कौन, A और C। तो A और C का NPSR भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 5:3, 5/8 एंड 3/8। हम लोगों को क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, 5/8 माइनस 4/9। LCM आप लेंगे कितना आएगा, 72, 45 माइनस 32, 13/72। और C के लिए 3/8 माइनस 2/9, LCM फिर से 72, 27 माइनस 16, तो ये आएगा कितना, 11/72। तो गेनिंग रेशियो तो आ गया कितना आप लोगों को, 13:11 का गेनिंग रेशियो आ गया। अब हमको क्या करना है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, जिसको आपने नाम दे दिया, कौन सी गुडविल है भाई, हिडन गुडविल। तो टोटल पेमेंट हमने कितना किया, B को 1,50,000, या करने वाले कितना, 1,50,000, जबकि उसका हिसाब बना था सिर्फ कितना, 139,200। जो उसका कैलकुलेशन करके हिसाब बनाया वो कितना बना, 139,200। तो हिडन गुडविल कितनी है, 10,800 की गुडविल का पेमेंट किया हमने, किसको, B को। कौन पे करेगा, A और C उनके गेनिंग रेशियो में। तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीस का पेमेंट करना है आपको, 10,800 रुपीज़ का पेमेंट करना है। किस रेशो में, 13:11 के रेशो में। तो ये आएगा अमाउंट कितना, 5850 और 4950। क्लियर है। तो क्या एंट्री होगी, वही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ए ने गेन किया कितना, 13:11, 13 बाय गेनिंग रेशियो 13:11। तो ए का गेन कितना, 13/24 और सी का गेन कितना, 11/24। क्लियर है। तो इजी है, एक चीज़ को और ऐड कर दिया इन्होंने, क्या, हिडन गुडविल का पॉइंट डाल दिया कि भाई इतना पेमेंट करना था और इतना पेमेंट, जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया वो किस चीज़ के लिए क्या बेटा, तो गुडविल के लिए क्या। बहुत ईजी से चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ आपके लिए कंसेप्ट है नहीं, तो आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको देखिए क्या दिया हुआ है, व्हेन सम और नॉट ऑफ द पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स गेन, यानी सारे पार्टनर गेन नहीं कर रहे हो सकता है कुछ पार्टनर्स ही क्या कर रहे हो, आपके लिए गेन कर रहे हो। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 नोट्स के अंदर नहीं है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ताकि आपके पास क्वेश्चन रहेगा, ये नोट कर लेना अपनी नोटबुक में बाद में। क्वेश्चन नंबर 20, M, N and O आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। गुडविल हैज़ बीन वैल्यूड एट ₹60,000। गुडविल कितनी दी हुई वैल्यू, 60,000। ऑन एंड्स रिटायरमेंट M and O एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली।
एम एन और 3 पार्टनर थे, 3:1 रेशो था। कौन रिटायर हुआ? एन रिटायर हुआ। तो एम और ओ ने डिसाइड किया क्या कि रेशो कितना रहेगा फ्यूचर में, 1:1 इक्वल रेशो। पास जनरल एंट्री ऑन रिटायरमेंट ऑफ एन्स शेयर ऑफ गुडविल। तो अपने को क्या करना है, एन का शेयर ऑफ गुडविल भी निकालना है और कितना जो एंट्री है वो भी हम लोगों को पास करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एम, एन और ओ रेशो दिया हुआ है बेटा कितना, 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6। एन रिटायर हुआ तो एम और ओ ने डिसाइड किया क्या कि फ्यूचर रेशो कैसा रखेंगे, 1:1 यानी 1/2 एंड 1/2। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लें, गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो 1/2 माइनस 3/6, एलसीएम आएगा 6, 3 माइनस 3 0, यानी एम कुछ भी गेन नहीं कर रहा है। ओ के बारे में बात करें, ओ का ओल्ड न्यू रेशो है 1/2, ओल्ड रेशो था 1/6, एलसीएम 6, 3 माइनस 1, एम ओ गेन कर रहा है कितना, 2/6। तो अकेला ओ गेन कर रहा है कितना, 2/6 गेन कर रहा है। तो सारी की सारी जो एन की गुडविल होगी वो कौन पे करेगा, ओ पे करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन सी गुडविल दी हुई है एक्चुअली क्वेश्चन में, फॉर्म की गुडविल दी हुई है कितनी, 60,000 रुपीज़। तो फॉर्म्स गुडविल दी हुई है कितनी, 60,000 रुपीज़। उसमें किसका शेयर निकाल लेंगे हम लोग, एन्स शेयर ऑफ गुडविल। 60,000 रुपीज़ का कितना, 2/6, 1/3 यानी कितना होगा, 20,000 रुपीज़। ये पूरी की पूरी गुडविल इसको कौन देगा, ओ देगा। आप लोग एंट्री क्या करेंगे, ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन गया, एन्स कैपिटल अकाउंट, कितने रुपीज़ से, 20,000 रुपीज़ से। क्लियर है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ एक पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है। तो जिसने गेन किया है वो क्या करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन और किया हुआ है आपके, क्वेश्चन नंबर 21, तो वो आप लोग करना, आपसे हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हेन सम ऑफ द पार्टनर्स, व्हेन वन और सम ऑफ द पार्टनर्स ऑल्सो सेक्रीफाइस। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 14 किया भी था, पर फिर भी एक बार और करते हैं। A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 6:5:4। कैपिटल दी हुई है तीनों पार्टनर्स की, उससे कोई लेना देना है नहीं। ऑन 1 अप्रैल 2009 को A रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द NPSR दिया हुआ है B और C के बीच में कितना, 1:4। ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है, गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। ऑन ए का रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,80,000। ए के रिटायरमेंट के दिन फर्म की वैल्यू कितनी थी गुडविल की, 1,80,000। शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एज रिटायरमेंट। ए के रिटायरमेंट के दिन हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट शो करना है। किस तरीके से करेंगे देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22, पहले पार्टनर्स थे ए, बी एंड सी। रेशो था 6:5:4, 6/15, 5/15 एंड 4/15। रिटायर कौन हो गया, ए रिटायर हुआ, तो बी और सी का रेशो कितना हो गया अभी, 1:4 या 4:1, 1:4, 1:4 यानी 1/5 और 4/5। ए बी सी पहले पार्टनर से 6/4 में ए रिटायर हुआ, तो बी और सी का रेशियो रह गया कितना, 1:4। तो बी और सी का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लें, 1/5, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 5/15, एलसीएम आएगा 15, 3 - 5
तो ये -2/15 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। फॉर्मूला उल्टा कर दिया आपने, पॉजिटिव आंसर आता तो गेन, नेगेटिव आंसर आ रहा है तो सेक्रीफाइस। सी का न्यू रेशो 4/5, ओल्ड रेशो 4/15, एलसीएम 15, 12 - 4 कितना हो गया, 8/15 से ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। एंट्री क्या करेंगे हम लोग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेन कर रहा है कौन, सी, तो आप एंट्री क्या करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस कौन कौन करके जा रहे हैं, एक तो ए तो बेचारा जा ही रहा है, टू ए इज कैपिटल, और फिर क्या है, बी भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो टू बी इज कैपिटल। अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फॉर्म की गुडविल है कितनी, 1,80,000 आई थिंक, 1,80,000, और सी का गेनिंग रेशियो कितना है, 8/15। इसी तरीके से 1,80,000, और ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो बेचारा पूरा ही छोड़ के जा रहा है, 6/15, और बी का कितना, 1,80,000 इंटू कितना, 2/15। आप कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 12 8 आई थिंक 72, 1,80,000 डिवाइड बाय 15 इंटू 8, 96,000, 72,000 और 24,000। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल जो है आपका कंप्लीट हुआ। हिडन गुडविल का पॉइंट भी देखा, कोई एक पार्टनर केवल गेन कर रहा है वो भी देखा, रिमेनिंग पार्टनर्स में से कोई पार्टनर अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो पॉइंट भी हमने देखा, नॉर्मल कैलकुलेशंस भी हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, गुडविल से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट हो सकते थे इस चैप्टर में वो हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी वाला पॉइंट है, तो वही सेम जैसा हमने एडमिशन चेंज इन पीएसआर में किया है वैसा ही, और रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला, तो वो पार्ट मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, नोट्स में भी इवन मैंने कवर नहीं किया। अब जो रहेंगे वो रिमेनिंग बड़े क्वेश्चंस रहेंगे। बड़े क्वेश्चंस का मतलब क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और क्या बनाना है हमको, बैलेंस शीट बनानी है, जैसा एडमिशन के अंदर किया था। तो वैसे वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डिस्कस करेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। क्लियर है।